अच्छा जी, कल आधी रात के आसपास अफगानिस्तान की जानिब से, अफगान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चेक पोस्ट जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जिन एरियाज़ के अंदर ये रिपोर्ट्स आई कि जनाब अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग की जा रही है, उसमें अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल, जबकि बलूचिस्तान के इलाके बारम चाक के ऊपर जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया। ये आप एरिया देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त अफगान साइड के ऊपर हेलमंद, पख्तिया, खोस, नंगरहार, कुनर ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे अफगानिस्तान की जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जो है उन्हें टारगेट किया गया। अच्छा, दो चार चीज़ें बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि जाहिर बात है कभी भी अगर आप जंग के बारे में सुनेंगे तो एक आम शहरी जो है वो थोड़ा सा परेशान होता है कि जंग जो है वो बहुत बड़े स्केल पे हो जाएगी या क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है यानी कि अफगानिस्तान के साथ और आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है, दोनों एरियाज़ के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके ईस्टर्न एंड के ऊपर जो भारत है वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन फौज उनके पास मौजूद है। उनके पास तीनों जो सर्विसेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, जाहिर बात है उनके पास पूरे एसेट्स उसके अंदर मौजूद हैं। उनके पास बहरी जहाज़ हैं, फ़िज़ाइया के जहाज़ वहाँ पे मौजूद हैं, फाइटर जेट्स वहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ जाहिर बात है उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज जो है वो खड़ी की हुई है। लेकिन इसको कंपेयर करें अगर आप अफगानिस्तान के साथ, तो ना तो उनके पास कोई फ़िज़ाइया है, ना उनके पास कोई बहरिया है। अगर उनके पास है तो उनके पास पैदल फौज है, वो भी ज़्यादातर उन तालिबान फाइटर्स की है जो इससे पहले अमरीका के खिलाफ जो है वॉर ऑन टेरर के दौरान जो है वो जंग लड़ते रहे या उस वक्त की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसको जो है वो हिट करते रहे। सो कोई प्रॉपर डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है वो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये कमांडो एक्शंस कर सकते हैं, हिट एंड रन किस्म की जो है वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वॉर के हवाले से जो एक तरीकाकार होता है उस तरह इनकी कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं है। इन्होंने किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है उनके बॉर्डर के ऊपर जाके उस तरह इंगेज नहीं किया है। अगर इन्होंने किसी भी ताकत को इंगेज किया है तो तभी किया है जब वो मुल्क या उसकी फोर्सेज जो है अफगानिस्तान के अंदर लैंड की है। मिसाल के तौर पर रूस हो गया या मिसाल के तौर पर अमरीका हो गया या उस वक्त की नेटो फोर्सेज हो गई। जब उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा था तब उनके साथ इन्होंने इंगेज किया था और वो भी एक कमांडो स्टाइल एक्शन के अंदर में इंगेज किया था। ये लोग हिट करते थे, स्पेसिफिक टारगेट्स को जो है वो टारगेट करते थे और उसके बाद फिर वहां से जो है वो हिट करके भाग जाते थे वहां से। तो इस तरह इनकी कोशिश रहती थी कि ये उनके एसेट्स को, उनके चाहे एयर बेसेस हों या उनके पेट्रोलिंग यूनिट्स हों, उनको जो है वो इस तरह हिट किया जाए। एज सच बॉर्डर जो है वो इन्होंने जंग जो है वो नहीं लड़ी हुई। दूसरी बात यह कि कल रात को ये जो कुछ भी हुआ है इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था, सबसे पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसने उस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब हमला पाकिस्तान ने किया है और इनको बुरी तरह लगाया जाके। तो इसकी रिटेलिएशन के अंदर सिर्फ अवाम को जो है सेटिस्फाई करने की खातिर जो है ये इन्होंने थोड़े से पटाखे चलाए हैं। लेकिन मैं दोबारा ये लफ्ज़ कहूँगा, ये पटाखों से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो इनके पास कोई ऐसा कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं कि ये पाकिस्तानी शहरों को टारगेट कर सकें। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट जो है वो मैन टू मैन फायरिंग के अंदर जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये मतलब जिन जगहों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और हर जगह के ऊपर कोई एक चेक पोस्ट नहीं होती, चौकियाँ नहीं होती, मुख्तलिफ चौकियाँ जो है वो मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर जो है वो बनी होती हैं और चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट जो है बेसिकली ये फायरिंग का सिलसिला जारी होता है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी जो है वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, इंटेलिजेंस की सपोर्ट उनके पास ज़्यादा बेहतर मौजूद है। और जारी बात है कि अगर रात के वक्त अगर ये अटैक किया जाता है, ये भी मैं वैसे इसके बारे में बताता हूँ भी कि ये रात के वक्त खासतौर पर क्यों हुआ है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की थी, ये तो दिन के अंदर इसकी रिटेलिएशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रात के अंधेरे का जो है वो क्यों फैसला किया, इस पे मैं अभी आता हूं। लेकिन ये जो चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट की बेसिकली लड़ाई है, इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा जो है वो जिससे आप कहें कि जनाब फुल स्केल वॉर का आगाज़ हो गया। मैं जानता हूं कि इस वक्त मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो है इसको बढ़ा चढ़ा के भी बहुत पेश कर रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बाकायदा जंग जो है वो शुरू हो गई। जंग हो नहीं सकती। आप इसको स्कमिशेस कह सकते हैं, आप इसको हल्की फुल्की जो है वो लड़ाई कह सकते हैं, उस हद तक ज़रूर है। लेकिन ऑब्वियसली ये उनकी एक जारियत है जो इन्होंने बॉर्डर के ऊपर जो है वो ये सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया है। दूसरी बात ये कि इसकी वजह रात के वक्त ये सब कुछ करने की क्यों थी? क्योंकि इन्होंने बेसिकली रात के अंधेरे का जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। वो ये समझते हैं कि जनाब हम तो वैसे ही डिसएडवांटेज पे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप एम्यूनिशन की बात करें या आप ट्रेनिंग की बात करें तो हम तो उसमें डिसएडवांटेज में हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि रात के अंधेरे का कवर लेते हुए जो है वो हम ये सिलसिला करें ताकि नुकसानात के बारे में भी ज़्यादा क्लियरली पता ना लग सके कि हमारा कितना नुकसान हुआ। क्योंकि पाकिस्तान ने इनकी बहुत सी चौकियाँ उड़ाई हैं, ये फुटेजेस आप साथ साथ देख रहे हैं। पाकिस्तान ने इनकी अच्छी खासी चौकियाँ उड़ाई हैं जिसकी वजह से अब इनकी बेसिकली
रात के वक्त करने की कोशिश ये थी कि हमारी उसकी वीडियोस ना बने, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो है इनकी तमाम वीडियोस भी बनाई गई हैं, जिस तरह अटैक्स हो रहे थे साथ ही साथ जो है इसकी वीडियो फुटेज भी जो है वो बनती रही है। तो एक तो रात के वक्त ये सब कुछ करने की एक ये वजह थी। दूसरी बात ये कि जाहिर बात है जब आप रात के वक्त ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से कल रात को जो है वो फाइटर जेट्स भी उड़ाए गए, जिन्होंने मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, मुख्तलिफ चौकियों को भी निशाना बनाया है। अभी तक हमारे पास ये डिटेल नहीं आई है कि पाकिस्तान ने क्या सिर्फ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है या ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है या नहीं, लेकिन इस सिलसिले में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि फाइटर जेट्स भी इस्तेमाल किए गए और शायद ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। शायद आपको ये बात पता ना हो सकता है कि मैंने पाकिस्तान भारत के दरमियान जो जंग हुई थी उसके अंदर मैंने तफसीलात से आपको आगाह किया था कि पाकिस्तान के पास जो कॉम्बैट या स्ट्राइक करने वाले जो ड्रोन्स हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान के पास, और वो ख़ास तौर पे दहशतगर्दों के हवाले से ख़ास तौर पे इस किस्म की जो लड़ाइयाँ होती हैं जो मतलब सरहद के उस पार से फायरिंग का सिलसिला, सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए वो